साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड प्रश्नों को, जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी कीमती होता है और इस टाइम की कीमत अभी नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में पता चलता है। चलिए आइए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी सेवा में। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, है ना। देखिएगा ध्यान से, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, है ना। सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व कैसे किया जाएगा और क्रिएटिव अप्रोच के साथ इसका आंसर कैसे निकाला जाएगा, तो सबसे पहले तो हम इसे बेसिक से बनाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद क्रिएटिव अप्रोच के माध्यम से इसे हम एग्जामिनेशन हॉल में सबसे कम समय में कैसे सॉल्व किया जाता है उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सुनिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साइन थीटा का बेसिक फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस और tan थीटा का बेसिक फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। क्लियर है। यहाँ से परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 और हाइपोटेनस का वैल्यू 5, और वही वैल्यू अगर हम परपेंडिकुलर के स्थान पे 3 रख देते हैं लेकिन हमें बेस का वैल्यू नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हमें बेसिक माध्यम से बेस निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बेस इक्वल टू √h² माइनस p²। यहाँ से h देखा जाए तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस p 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी 25 माइनस 9 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4, यानी b का वैल्यू 4 आ गया। और इसी 4 को यहाँ पुट कर देंगे तो tan थीटा का वैल्यू 3/4 हमारा निकल कर आंसर आ गया, और यही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो क्या इस तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो कैसे बनाएंगे? क्रिएटिव थिंकिंग आपको लगाना होगा। क्रिएटिव थिंकिंग कहने का माध्यम आपको डायरेक्ट आंसर पे आना होगा, यानी tan थीटा इक्वल टू 3/4 कैसे लिखेंगे, इसके लिए आपको ट्रिपलेट्स की जानकारी होनी चाहिए। तो आइए हम कुछ ट्रिपलेट्स को यहाँ देखते हैं जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस है यहाँ, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर आपका 3 है तो बेस 4 होगा और हाइपोटेनस 5 होगा। उसी तरीके से 5, 12, 13, 6, 8, 10, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 12, 15, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 12, 35, 37, 20, 21, 29, और कुछ वेरिएबल से रिलेटेड देख लेते हैं। जैसे x² माइनस y², अगर आपका परपेंडिकुलर है तो बेस हमारा 2x/, और हाइपोटेनस x² प्लस y² हो जाएगा। अगर इसी में हम y के स्थान पे अगर 1 पुट करते हैं तो x² माइनस 1, यहाँ 2x और यहाँ x² प्लस 1 हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इतने ट्रिपलेट्स को ध्यान में रखते हैं तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, साइन थीटा इक्वल टू √3 कॉस थीटा है, तो हमें साइन थीटा बराबर क्या होगा और कॉस थीटा बराबर क्या होगा, इसी का वैल्यू बताना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे।
इस तरफ cos इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू √3 लिख सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू √3। अब हमें सोचना है कि tan थीटा में √3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि tan थीटा में √3 जो होता है आपका 60 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी यहाँ से थीटा की जानकारी हमें मिल गई, यानी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। अब इसी 60 डिग्री को इसमें पुट कर देना है, थीटा के स्थान पे 60 डिग्री रखेंगे, थीटा के स्थान पे 60 डिग्री रखेंगे और साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2 और cos 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, यानी इस प्रश्न का आंसर हो गया √3/2 और 1/2। चलिए क्लियर है, ऑप्शन में देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यदि साइन थीटा इक्वल टू दिया गया है x² माइनस y² बाई x² प्लस y², तो हमें tan थीटा का वैल्यू बताना है। देखिए अभी अभी हमने इस फॉर्म में ट्रिपलेट्स को देखे हैं। अब ट्रिपलेट्स क्या होता है आपने अभी अभी देखा, साइन थीटा का बेसिक फार्मूला p/h होता है, तो यहाँ tan थीटा का बेसिक फार्मूला p/b होगा। p का तो मान यहाँ से मालूम है, x² माइनस y² हम लिख लेंगे, लेकिन क्या b का मान मालूम है? नहीं मालूम है। नहीं मालूम है तो पाइथागोरस थ्योरम से आप इसे बेसिक से निकाल सकते हैं, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने ट्रिपलेट्स की जानकारी आप लोगों के साथ साझा किया है। तो ट्रिपलेट्स में हमने देखा इस फॉर्म में अगर दिया हो तो बेस जो होता है आपका 2x/y होता है, और यही इस tan थीटा का आंसर हो गया। चलिए क्लियर है। देखिए 4 नंबर क्या कहता है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, तो आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू बताना है। देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है, साइन थीटा और कॉस थीटा कितने डिग्री पे इक्वल होता है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं 45 डिग्री पे दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। कैसे? क्योंकि साइन 45 का भी वैल्यू 1/√2 होता है और cos 45 का भी वैल्यू 1/√2 होता है, यानी साइन 45 डिग्री पे साइन थीटा और cos थीटा दोनों आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें थीटा की जानकारी मिल गई, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। वही 45 डिग्री आप दिए गए प्रश्न में यहाँ पुट करके आप इसे सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, यानी साइन 45 का वैल्यू 1/√2, दोनों के बीच में इंटू का साइन है और यहाँ से भी 1/√2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए मैं समझता हूँ बिल्कुल आसानी से समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से। 5 क्या कहता है कि 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 दिया गया है, तो आपको 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू बताना है। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू √3/4, इसको सॉल्व करेंगे तो √3/2। अब साइन थीटा में हमें सोचना है कि √3/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है ना? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 होगा, यानी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। यही 60 डिग्री आप इस में यहाँ पुट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। 1 प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और यही आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो बताना है हमें 2 प्लस 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू
2 - 2 साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, ये कुछ पिछले प्रश्नों से अच्छा प्रश्न है। जैसे पीछे हम लोग काफी बेसिक बेसिक प्रश्न को देखा, यहाँ से थोड़ा सा आपका लेवल अप हुआ है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। दोनों में 2 है, 2 कॉमन ले लिया जाए यहाँ से, तो 1 प्लस साइन थीटा बचेगा और यहाँ 1 माइनस साइन थीटा आपका पहले से है। वही सेम चीज यहाँ पहले से आपका 1 प्लस कॉस थीटा है और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया जाए तो 1 माइनस साइन थीटा बचे। क्लियर है? सॉरी, यहाँ कॉस थीटा होना चाहिए, तो यहाँ भी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऊपर में बच गया आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ 1 प्लस साइन थीटा के फॉर्म में है, तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे सेम देखा जाए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, 1 का स्क्वायर 1 और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा का वैल्यू हमें पहले से 7/8 के फॉर्म में दिया गया है। इसी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो 7/8, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर करना होगा। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49/64 हो जाएगा, और यही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। मैं समझता हूँ बिल्कुल आसानी से बातें समझ में आ रही होंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 7 होगा। 5 tan थीटा इक्वल टू 4, तो हमें बताना है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाई 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिए, बिल्कुल आसान प्रश्न है और इसे कैसे सॉल्व करेंगे इसे सीखते हैं। यहाँ से tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/5। tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 4/5 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से देखा जाए तो साइन थीटा का वैल्यू 4 और कॉस थीटा का वैल्यू 5 हो गया। करना कुछ नहीं है, इसी वैल्यू को यहाँ से उठाकर और इसमें पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू साइन थीटा के स्थान पे 4 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा के स्थान पे 5 पुट करेंगे। नीचे सेम चीज है, यानी 5 इंटू 4 प्लस है तो प्लस 3 इंटू 5 हो जाएगा। क्लियर है? 20 माइनस 15 तो 5 हो गया, 20 प्लस 15 तो 35 हो गया, 5 सते 35 यानी 1/7 आपका आंसर हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, मैं समझता हूँ सारी बातें बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही होंगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, tan थीटा इक्वल टू a/b, तो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बाई a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। सेम अभी हमने इससे पहले जो प्रश्न को सॉल्व किया उसी तरीके से इस प्रश्न को भी सॉल्व करना है। देखिए, tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू a/b। साइन थीटा का वैल्यू a और कॉस थीटा का वैल्यू b हो गया, ठीक है। इसी वैल्यू को इसमें पुट करना है, तो a इंटू ए हो जाएगा प्लस b इंटू बी हो जाएगा बाई a इंटू ए माइनस b इंटू बी। कहाँ से लिखे, यहाँ से वैल्यू को हमने इसमें पुट किया है, ठीक है। a इंटू ए स्क्वायर प्लस b इंटू बी स्क्वायर बाई a इंटू ए स्क्वायर माइनस b इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 3 tan थीटा
इक्वल टू 4 है, तो बताना है 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाई 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। सेम उसी टाइप का प्रश्न है जिस टाइप का हमने इससे जस्ट पहले दो प्रश्न को सॉल्व किया है। क्लियर है। देखिए tan थीटा इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो tan थीटा का फॉर्मूला sin थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 4/3 हो गया। यहाँ से sin थीटा का वैल्यू 4 और cos थीटा का वैल्यू 3 हो गया। अब करना क्या है, इस वैल्यू को यहाँ से उठाकर इसमें पुट करना है ना। यानी 4 इंटू साइन थीटा का वैल्यू 4 है तो 4 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 3 है तो 3, यानी 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 हो गया। क्लियर है। 16 माइनस 9 बटे 12 प्लस 6, 16 में से 9 गया 7 बटे 12 6 18, यानी 7/18 इस प्रश्न का आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। 29 tan थीटा इक्वल टू 31 है, तो बताना है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, है ना। चलिए देखिए tan थीटा इक्वल टू 31/29 यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, और tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 31/29। क्लियर है। अब करना क्या है, इससे पहले हमने जो भी 3-4 प्रश्न देखा उस प्रश्न में डायरेक्ट हमने वैल्यू को पुट करके सॉल्व करके आंसर तक पहुंच जा रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कुछ आपको क्रिएटिव माइंड लगाना होगा, तो इस प्रश्न को सॉल्व करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए करना क्या है कि इस 1 के स्थान पे साइन कॉस का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो साइन कॉस में 1 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो उसी फार्मूला को हम यहाँ पुट करेंगे, यानी 1 के स्थान पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई सेम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, साइन थीटा को हम a मानेंगे, कॉस थीटा को b मानेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a इंटू बी, और दोनों के बीच में देखिए क्या है, यहाँ प्लस, यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है, तो हम सभी जानते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। और सेम नीचे देखिए यहाँ माइनस है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ a के स्थान पे साइन थीटा है तो साइन थीटा लिखेंगे, और b के स्थान पे कॉस थीटा माने हैं तो कॉस थीटा, होल स्क्वायर है तो स्क्वायर, बाई नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और एक बहुत अच्छी बात है कि अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपका स्क्वायर है तो दोनों जगह स्क्वायर देने के बजाय आप दोनों को होल स्क्वायर करके आप लिख सकते हैं। तो इसे हम इस तरीके से ना लिख करके बल्कि हम इसे इस तरीके से होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब करना क्या है कि अब आप यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू इसमें पुट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। यानी साइन थीटा का वैल्यू कितना है, तो 31 प्लस 29 बाई 31 माइनस 29 का होल स्क्वायर। क्लियर है।
इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 60/2 का होल स्क्वायर, यानी 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो 30 और 30 का होल स्क्वायर 900 हो गया। और यही आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल बातें बहुत ही अच्छी तरीके से और बारीकी से समझ में आई होंगी। तो आज के सेशन में फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।